कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई जल्दी स्टार्ट हो, तो इग्निशन फेज है, रिवीजन फेज है, परफॉर्मेंस फेज है। इग्निशन फेज में क्या है कि आपको 33 के आसपास टेस्ट दिया जाएंगे, 50 क्वेश्चन ईच। उसमें क्या है कि आप पर सब पीवाईक्यू है, गलती से भी ऐसा ना लगे कि भाई कोई तो पीवाईक्यू नहीं है, नहीं, वो हमने चूज करके रखा है कि भाई आपका पहला सेट में स्टैटिक थोड़ा डेवलप हो जाए, फिर जाके थोड़ा सा रिवीजन फेज में सब मिला के हम दे, और फिर बाद में परफॉर्मेंस फेज में हम ये करें, ठीक है। तो थोड़ा भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि, और पीवाईक्यू यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, अलग अलग एग्जाम्स की यूपीएससी के, सबको हम लाते हैं बिकॉज क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस गेट्स रिपीटेड। तो जिनको भी जो भी पीवाईक्यूज में, मतलब जो भी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली किसी का छूट जा रहा है और बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, या फॉरेस्ट सर्विस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, उनके लिए दैट वुड बी गुड, क्योंकि यू स्टार्ट अर्ली और बहुत लोड नहीं होगा। देखो लोड इसलिए नहीं होगा बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गिव मी एन आंसर टू सम रैंडम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर दैट। आप सब्सिक्वेंटली अदर टेस्ट होंगे उसमें करेंगे, बट नाउ व्हाट आई वांट यू, that you should be well prepared in static portion, and you know that अगर आपका static बढ़िया से पता है, and you know that you know the example, you know the language of UPSC, the you know the pattern, the way UPSC sets question, then that would be a easy path for you, and again you will be able to focus on other things as well। ठीक है, तो prelims जो है ऐसे नहीं कि भाई लास्ट में 1 महीना बचा तो कुछ भी रैंडम कर रहे हैं। मैं कुछ भी रैंडम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं रैंडम की बात ही नहीं कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टिक टू पीवाईक्यू। आप देखें, अभी मैंने आपको दिखाया 2025 में 24 क्वेश्चन, 2024 में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन, उसका वीडियोस देख लीजिएगा आप। डिस्कस है क्वेश्चन, those questions have been discussed in the test in a manner that will help you solve in the real exam। अब बात समझो ना भाई, 22-23 क्वेश्चन अगर तुम्हारे देखे हुए आ रहे हैं, मतलब you have much confidence, think in the examination hall the level of confidence that you will be having, है ना। तुम्हारा एक तो भरोसा, पिच पे टिक गए हो भाई, अब बाउंसर भी आएगा ना, देन यू विल बी एबल टू हैंडल। अगर आप पिच पे टिके ही नहीं हो तो बाउंसर से घबरा जाओगे। पॉइंट क्या है प्रीलिम्स में कि भाई यू हैव टू कीप योर काम, when you keep your calm, breathe properly, अगर आप ये सब कर पा रहे हो ना एग्जाम में, देन आपका दिमाग खुला होता है, और दिमाग खुला है ना, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैं सही बता रहा हूँ, देयर आर मेनी फॉरेस्ट सर्विस में मेरे दोस्त हैं, मैं बिना नाम लिए मैं बताऊंगा कि भाई झूठ नहीं बोल रहा है, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड। भाई पूरे साल ट्रेनिंग किया उन्होंने, डायरेक्टली एग्जाम जाके दिया, मतलब सीएससी के लिए, दे वर एबल टू क्वालिफाई। आई वाज लाइक, तो बात समझ रहे हैं कि भाई क्योंकि दे हैव डेवलप्ड दैट ना, बहुत मेहनत कर रखी है स्टैटिक पे, तो उनको लैंग्वेज समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा ऑप्शन यूपीएससी सही देगा, कौन सा ऑप्शन यूपीएससी गलत देगा, वो चीज समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, प्रोसेस है, आपको भी समझ में आएगा। कुछ डाउट है तो डाउट सेशन भी हम रखेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन भी रखेंगे। आपका जो डाउट है, आपकी जो लिमिटेशंस हैं, या जो आपको कुछ ऐसा आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो दिस विल हेल्प यू टू गेट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। मतलब खुद में आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कैसे पीवाईक्यू को देखेंगे, ये आपको ये नजरिया तो डेवलप करा देगा। बस इतना ही पर्पस है।